नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार ऋक् सूक्त संग्रह ग्रंथ के कुछ सूक्तों का अध्ययन करेंगे। पहले शब्द पे जाते हैं। ऋक् सूक्त संग्रह। ऋक् सूक्त है क्या? ऋक् का अर्थ क्या है? सूक्त का अर्थ क्या है? इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वेद क्या है। विद धातु ज्ञानार्थक, जिसका अर्थ है ज्ञान, उसमें घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यानी जो ज्ञान की जो राशि है, संपूर्ण ज्ञान जिसके अंदर है, वो वेद है। वेद के 4 भेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्रारंभिक जो सबसे प्राचीन जो प्रथम वेद है वो है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद के विभाग करते हैं तो 2 तरह के उसका विभाग किया जाता है: मंडल क्रम और अष्टक क्रम। मंडल क्रम के अंदर वेद को 10 खंडों में विभक्त किया गया। इन 10 खंडों को ही 10 मंडल कहा और प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं और सूक्तों के अंदर ही ऋचाएं होती है और ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है। तो ऋक् का मतलब हुआ ऋचाएं अर्थात मंत्र, और सूक्त वो ऋचाएं जहाँ जिस स्थान पर रहती है, जिस अध्याय के अंदर रहती है, उनको सूक्त कहते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रमानुसार हम सूक्त संग्रह की ऋचाओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो आपके अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के अंदर 9 मंत्र हैं। आज हम उन्हीं 9 मंत्रों का विशद अध्ययन करेंगे। आइए अग्नि सूक्त को पहचानें। कहते हैं अग्नि सूक्त नाम से पता चलता है कि अग्नि देव हैं। इस अग्नि सूक्त के अंदर गायत्री मंत्र है, यानी गायत्री मंत्र के अंदर ये गायत्री छंद के अंदर ये मंत्र लिखा गया है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और अग्नि सूक्त के कुल 9 मंत्र हैं। तो आओ अध्ययन करें हम अग्नि सूक्त का। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इसका अन्वय करते हैं तो कहते हैं यज्ञस्य पुरोहितं देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निम ईले। अग्निम ईले, ईले का मतलब स्तुति करता। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्निम ईले यानी हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्निदेव कैसे? यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के पुरोहित हैं। देवम, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है। देवम जो देव्य है, दिव्य है, दान आदि वाले गुणों से युक्त हैं, ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न है। ऋत्विजम, समयानुसार समयाकुल यज्ञ का संपादन करने वाले हैं। तो ऋत्विजम का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ करने वाले, उचित समय पर यज्ञ का संपादन करने वाले। होतारम का मतलब कि देवताओं का आवाहन करने वाले हैं। होतारम का मतलब होता है हवन करने वाले, देवताओं का आवाहन करने वाले। और रत्नधातमम, याचकों को, यजमान करने वालों को रत्न आदि से विभूषित करने वाले हैं। उनको धन धान्य संपत्ति श्रेष्ठ पदार्थ देने वाले हैं। ऐसे हम अग्निम इले, ऐसे अग्निदेव की हम क्या करें? स्तुति करते हैं। तो पूरा अर्थ देखते हैं। तो यज्ञ के पुरोहित हैं, देव हैं, दिव्य ज्ञान से युक्त हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं, समयानुसार समयानुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले ऋत्विज हैं। होतारम, देवताओं का आवाहन करने वाले हैं। रत्नधातमम, यज्ञ करने वाले यजमान के लिए रत्न धन दौलत देने वाले हैं। अग्निम इले, ऐसे अग्निदेव की हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। ये पहले प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ। दूसरा मंत्र क्या कहता है? अग्नि पूर्वे ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदैवा एह वक्षति। ये क्या कहा?
अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः उत नूतनैः। जो अग्निदेव हैं पूर्व भी, जो पुरातन, जो प्राचीन ऋषि हैं, भृगु, अंगिरा, विश्वामित्र, है ना, भृगु, अंगिरा, ऐसे ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं प्राचीन। और उत नूतने, अब नवीन हम जैसे विश्वामित्र आदि से द्वारा भी। कहने का मतलब कि अग्नि ही पूर्व भी ऋषि भी ईड्य, अग्निदेव हैं जो प्राचीन, जो भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। अब उत नूतने तथा अब नूतने, हम नवीन, यानी जो कवि है खुद ऋषि है विश्वामित्र, वो खुद के लिए कह रहे हैं अब हम नवीन विश्वामित्र आदि ऋषि द्वारा भी स्तुति किए जाते हैं। सह इह देवान आवक्षति, वह इस यज्ञ में देवान आवक्षति, देवताओं को प्राप्त कराए। जो हमारे इस हवन को, हमारे दिए गए आग्रह को अग्निदेव देवताओं को पास ले जाए, हमारे आग्रह को, देवताओं को हमारा मैसेज, देवताओं के पास हमारा संदेश पहुंचा दे, देवताओं के पास हमारी बात पहुंचा। देवान आवहति, देवान आवक्षति, देवताओं को भी प्राप्त करा, इस यज्ञ में देवताओं को भी प्राप्ति करावे का मतलब देवताओं के पास भी वो सूचना पहुंचावे। ये कहा। आगे क्या कह रहे हैं? अग्निनारयमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ये क्या कहा? अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशसम वीरवत्तम रयिम अस्नवत्। भाई यजमान जो यज्ञ के द्वारा स्तुति करेगा तो वो निश्चित रूप से कुछ कामना सहित ही होगा। तो कहते हैं स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यजमान, स्तुति किए जाते हुए अग्निना, इस अग्निदेव से यजमान, दिवे दिवे प्रतिदिन, एव प्रतिदिन ही निरंतर, पोषण को प्राप्त होने वाला, यानी पोषण युक्त, यशसम दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम पुत्र भृत्य आदि वीरों को, रयिम अस्नवत और उससे भी अत्यधिक धन को प्राप्त करता है। अस्नवत का मतलब होता है प्राप्त होना, प्राप्त करना। यानी प्राचीन जमाने में भी धन की महत्ता थी। अग्निदेव के द्वारा स्तुति किए जाते हुआ जो यजमान है, यानी जो स्तुति किया जाता हुआ अग्निदेव है, उसे यजमान प्रतिदिन निरंतर पोषण, दान आदि के द्वारा यश और पुत्र भृत्य जो वीर हैं उनसे भी ज़्यादा या उनके साथ साथ रयिम अस्नवत धन को भी प्राप्त करता है। तो धन की भी महत्ता बताई है। धन भी मिले, पोषणता मिले, यश मिले, वीर पुत्र भृत्य आदि मिले अग्निदेव की स्तुति करने पर। आगे अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। पुनः देखें, अग्नेयम अध्वरम यज्ञम विश्वतः अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अन्वय क्या कहा इसका? अग्ने, हे अग्नि, हे अग्निदेव, यम अध्वरम यज्ञम, अध्वरम का मतलब हिंसा रहित, अध्वरम यज्ञम, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को, विश्वतः परिभू, विश्वतः का मतलब सभी दिशाओं में, परिभू का मतलब प्राप्त होने वाले, यानी अग्नि को जो लपटें होती है ना वो चार दिशा में निकलती है। इसलिए कहा गया कि हे अग्निदेव, आप सभी दिशाओं में प्राप्त करते हो, आप हर एक दिशा में व्याप्त हो। स इत देवेषु गच्छति, स इत देवेषु गच्छति का मतलब वही यज्ञ देवताओं की तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। हे अग्निदेव, चारों दिशाओं में आपको जो लपटें हैं, तो जब यज्ञ में हविष्य का जो अन्न प्रदान किया जाता है तो अग्नि की जो लपटें चारों ओर निकलती है। तो कहा गया अग्निदेव, आप उन सभी दिशाओं को प्राप्त करते हो और उन सभी दिशाओं को प्राप्त करते हुए आप देवताओं की तृप्ति को भी प्राप्त होते हो। यानी जो यजमान ने जो यज्ञ में हवि दी है, अग्निदेव चार दिशाओं में लपटों को निकालते हुए उन हविष्य अन्न को
प्रत्येक देवताओं की तरफ प्राप्ति या प्रत्येक देवताओं की तृप्ति करवाते हैं। यानी प्रत्येक देवताओं को लक्ष्य करके उस हविष्यन को उस देवता तक पहुंचाने का काम करते हैं अग्निदेव। आगे, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे वीरागमत्। देवो देवे वीर आगमत। अन्वय देखते हैं क्या इसका। देवः होता, हे अग्निदेव, हे देव स्वरूप, होता का मतलब होम को निष्पादित करने वाले, उस यज्ञ को निष्पन्न करने वाले। कविक्रतुः का मतलब जो अतीत की और अनागत इन सभी यज्ञ कर्मों को जानने वाले। कविक्रतु जो सब कुछ जानते हैं। तो आप देवता स्वरूप, हे देव स्वरूप, हे यज्ञ को संपन्न करने वाले होता, हे कविक्रतु यानी हे अतीत और अनागत यज्ञ आदि ज्ञान को जानने वाले, सत्य मिथ्या रहित जो हमेशा सत्य हैं, अनृत रहित हैं, ऐसे देव। चित्र मतलब विभिन्न प्रकार की, स्रवस्तम कीर्ति युक्त हो आप। अग्निदेव भी आगमत, हे अग्निदेव, देवताओं के साथ देवे भी आगमत, देवताओं के साथ आगमत, आप इस यज्ञ में आइए। देवताओं के साथ आप यज्ञ में आओ। अग्निदेव आप कैसे हो? आप देव हो, आप होता हो। देव का मतलब देव स्वरूप हो, देवता हो, दिव्य कीर्ति वाले हो, होता हो, यज्ञ संपन्न कराने वाले हो। कविक्रतु हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, बुद्धिमान हो, सत्य है, सत्य हो, साक्षात सत्य हो, अमृत हो, अवश्य फल देने वाले हो, और चित्रा स्रवस्तम विभिन्न प्रकार की प्रसिद्धि कीर्ति युक्त हो। अग्निदेव देवे भी आगमत, देवताओं के साथ आप भी आओ। अग्निदेव के विशेषण बताएं इस सूक्त के अंदर। आगे, यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम् अंगिरः। अंग अग्ने, हे अग्निदेव, यत् त्वं दाशुषे भद्रं करिष्यसि तव इत। यत् त्वं दाशुषे भद्रं करिष्यसि, दाशुषे का मतलब हुआ हवि का दान करने वाला जो यजमान। दास्त्री धातु दान करने अर्थ में, उसमें कसु प्रत्यय करके चतुर्थी विभक्ति एक वचन दाशुषे बनता है, यानी दान करने वाला यजमान। यत तुम दाशुषे भद्रम करिष्यसि, आप जो भविष्य प्रदान करने वाला यजमान है उसके लिए आप भद्र करते हो। भद्र का मतलब कल्याणकारी पदार्थ, जैसे धन, गृह, संतान, पशु, संपत्ति, ये आप इस सब करिष्यसि, तुम सब कुछ उसके लिए करोगे। किसके लिए? यजमान के लिए। तत तव इत, ये सब वस्तुएं आपकी ही है, जो भी आप उसका कल्याण करोगे ये सब आपकी ही दी हुई है। अंगिरः सत्यम, क्योंकि जो मैंने सब कुछ कहा है वो अंगार रूप वाले देव, अंगार के रूप में आप देदीप्यमान देव, सत्यम ये सच ही है। क्योंकि यद तुम दासुषे भद्रम करिष्यसि, जो तुम दासुषे के लिए, यजमान या दासुषे शब्द आया यजमान के लिए, तो तुम यजमान के लिए जो भी भद्र करोगे उसके लिए भलाई के लिए करोगे, उसको धन, धान्य, गृह, संतान, पुत्र आदि संपत्ति जो भी तुम करोगे, तव इत वो सब तुम्हारा ही है, तुम्हारा दिया हुआ ही है। अंगिरा, ये हे अंगिरा स्वरूप देव, सत्यम जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, आप सत्य है, आप मिथ्या, आपकी बात मिथ्या हो ही नहीं सकती, सत्य है। अग्निदेव पर पूरा विश्वास है कि जो आप भी देंगे अग्निदेव आप ही देंगे, आपकी ही कृपा होगी। आगे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। एमसी आ प्लस ईमसी यानी आते हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं। अग्ने, हे अग्निदेव, वयम हम सभी, दिवे दिवे दोषावस्त, दिवे दिवे हम जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं, हम लोग दिवे दिवे प्रतिदिन, दोषावस्त और दिन रात, दोषावस्था दिन रात, धिया उत्तम बुद्धि से, नमः बरंत तुम्हें नमस्कार करते हुए, नमः बरंत नमस्कार करते हुए, किस चीज़ से? दिया बुद्धि से आपको नमस्कार करते। उपत्व आ ईमसी,
आपके समीप आते हैं। उपत्वा तुम्हारे पास, आईमसी आते हैं। हे अग्निदेव, हम जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान हैं, प्रतिदिन दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्थ रात दिन ध्यानमंत बुद्धि उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए उपत्वा तुम्हारे पास आईमसी आते हैं, हम आपकी शरण में आते हैं अग्निदेव। आगे, राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दिदीवं वर्धमानं स्वेदमे। यहाँ देखो अन्वय दिया, वयम हे अग्निदेव, हम सभी राजंत अध्वराणाम, राजंत का अर्थ यहाँ लिया प्रकाशमान होते हुए। ये क्या कहा कि प्रकाशमान होते हुए अध्वराणाम गोपाम, जो हिंसा रहित जो यज्ञ हैं उनके गोपाम, उनके रक्षक, कृतस्य दिदिवम, सत्य कर्म फलों को दिदिवम पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, और स्वेदमे का मतलब अपने घर में, वर्धमानम अपने घर में वृद्धि प्राप्त करने वाले अग्निदेव के समीप हम जाते हैं। यानी हम अग्निदेव के समीप जाते हैं। पहले वाले श्लोक में कहा, पहले वाले मंत्र में कहा, पहले वाले ऋक् में कहा, अब साथ साथ में कहा हम उसके पास जाते हैं। किसके पास? कि राजंतम, जो प्रकाशमान है, अग्निदेव प्रकाशमान है, अध्वरणम गोपाम, यज्ञ के रक्षक हैं, ऋतस्य दिदिवम यानी सत्य को बार बार द्योतित करते हैं, स्वेद में वर्धमानम अपने घर में यानी यज्ञशाला में बढ़ने वाले हैं, आगच्छाम हम उनके पास जाते हैं। ये उनके पास जाते हैं, ये पूर्व जो सातवां था उपत्वा आईमसी, यहाँ से लिया गया, हम उसके पास जाते हैं, आपके पास जाते हैं। आप कैसे? राजंतम, राजंत का मतलब प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम गोपाम, यज्ञों के हिंसा रहित जो यज्ञ हैं उनके रक्षक हैं, ऋतस्य दिदिवम और सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करते हैं। ऋत का बड़ा महत्व, ऋत का मतलब ईमानदारी सच्चाई, उसको द्योतित करने वाले हैं। स्वेदमे वर्धमानम अपने दम में, स्वेदमे अपने ही घर में यानी यज्ञशाला में, वर्धमान बढ़ने वाले हैं अग्निदेव, उनके समीप हम लोग जाते हैं, उनके समीप आते हैं। और अंतिम अग्निसूत्र का ये मंत्र है, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये शह अग्ने वह अग्निदेव सुनवे पिता इव, सूनवे पिता इव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए क्या होता है, जिस प्रकार सुनवे पुत्र के लिए पिता इव, पिता के समान। जैसे किसी पुत्र के लिए पिता क्या होता है? हमेशा सुप्राप्य कल्याणकारी होता है ना। किसी पुत्र के लिए पिता क्या होता है? सुप्राप्य कल्याणकारी। वैसे ही स अग्नि, वो अग्निदेव सुनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता के समान, नह सुपाय न भव, हमारे लिए, तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य हो जाओ। यानी जैसे पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य होता है, वैसे अग्निदेव हमारे लिए आप पिता के समान सुप्राप्य, सुपायन हो जाओ, अच्छी तरह प्राप्त होने वाले हो जाओ, आप हमारी हर तरह से कल्याण करने वाले हो जाओ। जैसे पिता पुत्र के लिए कल्याणकारी होता है उस तरह। नह स्वस्थये सचस्व, हमारे कल्याण के लिए, नह अस्माकम हमारे लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए, सचस्व हमारे संग रहो, एकत्रित बने रहो, हमारे संग बने रहो। सचस्व, नह कमल अस्माकम, स्वस्थ यानी कल्याण के लिए, और सचस्व का मतलब एकत्रित बनो, हमारे संग रहो, ये कहा। अग्निदेव तो हर जगह ही है, ये माना यज्ञ अग्नि, आकाश में अग्निपिंड, जल में बड़वानल और उदर में भी जठराग्नि के रूप में है। तो अग्निदेव हमारे पास रहो और हमारा कल्याण करो। इन 9 सूक्तों में, इन 9 मंत्रों में अग्निदेव के से यजमान के कल्याण की बातें की गई है, जिसमें अग्निदेव प्रारंभिक सूक्तों में, अग्निदेव प्रारंभिक मंत्रों में अग्निदेव की विशेषताएं बताई है। अग्निदेव पुरोहित है, ऋत्विज है, होता है, नए देवताओं और पुराने नए ऋषियों और पुराने ऋषियों द्वारा पूज्य है, उपासना करने वाले को पुत्र धन धान्य भृत्य देता है, अग्निदेव से सुरक्षित यज्ञ को कोई हिंसा नहीं पहुंचा सकता, ये देदीप्यमान है, होम का संपादन करने वाले हैं, सत्य उज्ज्वल हैं, यजमान को धन धान्य वित्त पशु प्रदान करने वाले हैं, निरंतर स्तुति करते हैं हम उनकी, है ना। ये कहा
और साथ साथ ने कहा, हे अग्निदेव, आप हमारे ऊपर पिता के समान कृपा करो। छात्रों, अग्नि सूक्त हो चुका है, अब आगे हम वरुण सूक्त पढ़ेंगे। नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, लगातार पढ़ते रहें।